तो फेंक दो और छिलके के ठड़ूला बना दो। बनाते हो? नहीं बनता। हाँ महाराज हम थोड़ी पागल है। हो आप बिल्कुल बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो। अपने आप शाबाश ले लो अपनी पीठ के ऊपर। आपको शाबाश कौन देगा? बस ब्रेक लगा दी। जब ये छिलका है शरीर, और इस छिलके के लिए भोजन की क्या आवश्यकता है? बस पर्याप्त था, लौट गया। बहुत कम महाराज होते हैं तो निकल करके लौट करके आ जाए। अंतराय हो जाए तो लौट जाते हैं, लेकिन इस प्रकार भान होने से नहीं लौट पाता। और एक आध हो सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जब वो लौट गया तब तो गुरु जी सामायिक विलीन थे। स्वयं भी जाकर के बैठ गया उनके पीछे। और क्या, और कुछ नहीं। तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, इस रट को रटा रहा है। वाह, लहर आती है, भाव भाषण जब हो जाता, बाहर का अनुभव, बाहर की पहचान, बाहर में रम जाना, ये दुनिया की रीत है और अनंतकालीन रीत है। लेकिन जहाँ पर रमना होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें एकाकी ही होता है, उसमें और कोई भी जोड़ा नहीं रहता। वहाँ पर कुछ भी द्वैत नहीं, वहाँ पर केवल अद्वैत पलता है। अभेद जिसमें एकमात्र फलीभूत होता है। नजर आता है संसार, किंतु अपने से पृथक, और वह तुष्ट की भांति लेकर के उसको फेंकने की अपेक्षा से पहले ही फेंका हुआ है। दृष्टि में ये भास आ जाए, ये प्रतिभास हो जाए, ये अनुभव में आ जाए, आंखें बंद करो कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ये मत सुनो, ये सुनो कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये वेद विज्ञान हो चुका। अब इसके उपरांत छिलके का आकर्षण हो संभव नहीं। इसलिए कहा था आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण मिले राग, विकर्षण मिले द्वेष। जब राग और द्वेष ये तुष्टि के लिए याद आता है, रुष ये रोष के लिए आता है, एक राग की ओर ले जाता है और एक द्वेष की ओर ले जाता है। कभी कभी राग की ओर जाने वाला व्यक्ति उस पदार्थ से द्वेष भी कर सकता है, और कभी कभी द्वेष जिससे होता उससे वह राग भी कर सकता है। कभी कभी जीवन से ऊब भी जाता है, तो वह जीवन की सामग्री की ओर नहीं देख करके भैया इससे अच्छा यही है, एक आध पुड़िया दे दो। पुड़िया का मतलब क्या समझते हो आप? हैं? अफीम की पुड़िया नहीं, ध्यान रखो, नहीं समझे? वो पुड़िया लेता है, किसी को बताता नहीं। लेकिन दुनिया के लिए तो बहुत विचित्र है। पुड़िया तो ठीक था, वो जो मांगता था वो भी था, वो पुड़िया ले लियो और ऊपर से चादर ले ली, कंबल ले लिया और सो गया। वो देख रहा है, चंद मिनटों का काम है, मिनटें हो गए,
10 मिनट हो गए, आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बोलो। नींद नहीं। नींद की गोली थोड़ी खाई। आपको नींद लगी है क्या? हा? वो तो बोरियत के लिए निकल रखा था, निकल जाए यहाँ से तो और अच्छा। जब प्राण नहीं निकले तो कहता भैया अब संसार में विष भी नहीं है। नहीं समझे? न अमृत मिलता है और न विष मिलता। इसी का नाम पंचम काल है। आप दुकान चलाते हो? बोलो। हाँ, क्योंकि हम किसी एक चीज को नहीं बेचते, वो गटपट के साथ ही काम होता है। ऐसा तो जीवन यहाँ का। उसके दिल में यही था, इधर उधर की बात नहीं थी। मंत्र के ऊपर अटूट विश्वास और ये गुरु के द्वारा दिया हुआ अनमोल रत्न है जो बार बार प्रकाश दे रहा। और प्रकाश में हम आंखें यदि हैं तो फिर ज़्यादा देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, स्पष्ट नजर आ रहा। गुरु के मंत्र में ये विशेषता रहती है, स्पष्टता, अस्पष्टता नहीं। किंतु आकर्षण और विकर्षण से जो ऊपर उठता है उसके लिए इसका दर्शन होता है। नहीं है तो युगों युगों व्यतीत हो जाए तब ये दर्शन नहीं हो सकता। महामंत्र तो अनादिकाल का है, आज तक वह रह रहा है, किंतु कुछ ही विरले इससे फल की प्राप्ति करते हैं, बाकी संख्या में अनगिन उनका कोई निस्तार नहीं होता। वह उसी में लीन होता गया, लीन होता गया। गुरु जी का सामायिक पूर्ण हो गया। जब दिग्वंदना आदि करके देखते हैं, पीछे बैठा है और वह एकाग्रता के साथ बैठा। आज तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक है। ओजस तेजो विद्या जैसी वाली बात उसके मुख आभा मंडल पर झलक रही। उनको लगा कि मंत्र में ये लीन है, यह मंत्र पूरा असर इसके ऊपर कर रहा है। ऐसा कर रहा है कि आज तक ऐसे हमने आभा मंडल को नहीं देखा। लेकिन कुछ कहना ठीक नहीं है, इसके लिए विघ्न उपस्थित नहीं करना। और वह कुछ क्षणों तक और बैठे रहे और इसी बीच में काम हो गया। क्या हो गया? छिलका फटकार दिया और वह उड़द मांस आत्मराम झलक गया। और इसके अर्थ ये हो गया, उसको दिव्य प्रकाश प्राप्त हो गया अनंत काल के लिए। ज्ञान से गुरु को ज्ञात हो गया कि यह इसे केवल की उपलब्धि हो गई। हम बैठे मंत्रों के निर्माण में, बांटने में, और ये भी मंत्र सृष्टा है। एक अक्षर का ज्ञान जिसे प्राप्त नहीं, वह आज अक्षर पद को प्राप्त हो गया। अक्षर का अर्थ होता न अक्षर सीधे अक्षर, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको अक्षर बोलते हैं। अक्षर को
एक भी अक्षर अक्षर नहीं होता, वह अक्षर ही होता, कभी मिट नहीं सकता। चाहे वह स्वरांत हो, चाहे वह व्यंजनांत हो, चाहे वह अनुस्वार हो, चाहे वह विसर्ग हो, चाहे जिह्वा मूली हो, चाहे उपदमानी हो, वह स्वर स्वर है, वह अविनश्वर है। स्वर और अक्षर में एक अक्षर की कमी है। अक्षर से भी बहुत महत्वपूर्ण स्वर होता है। व्यंजन छूट जाते हैं और दीर्घ स्वर भी छूट जाते हैं और ह्रस्व स्वर रह जाते हैं। उतने काल में 14 गुणस्थान पार कर दिया जाता। वह स्वर क्या है? स्व को देने वाला स्वयं। स्वस्य ददाति राति वा इति स्वर। जो स्व को लाता है, स्व की प्राप्ति उपलब्धि करा देता, उसका नाम स्वर है। और बाकी सारे सारे नश्वर है, मिटने वाले हैं। अथवा पर को आप नश्वर समझो और स्व को आप स्वर या अक्षर समझो। गुरु बैठे रहे गुड़ के रूप में, और चेला बोलो दुनिया के चक्कर से दूर हो गया। कल कहा था ना हमने कि चक्कर होता है, एक फेरी होती है और एक परिक्रमा हो जाती है। परिक्रमा पूज्य पूज्य भावक को दर्शाता है। फेरी एक प्रकार से व्यवसाय का प्रतीक है, पुरुषार्थ का प्रतीक है। और 5 फेरे के 7 फेरे, अरे 3 फेरी में यहाँ पर काम हो रहा और 7 फेरे। संख्या बढ़ने से जल्दी होता है क्या? हमने त्रिपरित्यज्य भक्त्या प्रतिदिन हम पढ़ते हैं, हे भगवान 3 प्रदक्षिणा दे करके भगवान की मंदिर का, और हम आपको प्रणाम करते हैं। और आप बोलो 7 परिक्रमा फेरी दे करके उपरांत भी और कितने परिक्रमा लगा रहे हो हैं? और आप जिसके बिना काम होता ही नहीं। फेरी के ऊपर फेरी, फेरी के ऊपर फेरी, ये चक्कर है क्या? नहीं है। फिर चक्कर से बचो। आकर्षण संसार का छूटना कठिन है, किंतु भेद विज्ञान हो जाए। ये मुनि महाराज का नाम शिवभूति था। शिवभूति और भावलिंगी संतों के लिए उदाहरण के तौर पर अष्टपाउड़ में कुंद कुंद भगवान ने इसको पहले स्थान दे करके शिवभूति द्रव्यलिंगी नहीं किंतु भावलिंगी, रत्नत्रय के आराधक। और इसने जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने में या करने में वह निष्णात हुआ। एक अक्षर का ज्ञान। आत्मा जब अजर अमर अविनाशी अक्षर है, तो बाहरी अक्षरों को हम इकट्ठा करें क्या मतलब? मात्र आलंबन। मन के नियंत्रण के लिए यदि मन काबू में है तो फिर मंत्र को पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जम किंच विचिंतन्तु निरेवित्ते हवे जरा साधु लद्धु ने ईयत्तम तदाहुतम निश्चयम ध्यान। यह द्रव्य संग्रह में भी है,
ज्ञानार्वकार ने भी इसका कारिका के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ भी आप चिंतन करो, शर्त यह है निरीह वृत्ति, ईहा से रहित हो, द्वेष से भी रहित हो। निरीह वृत्ति हवे जला साधु, यदि साधु निरीह वृत्ति वाला होता है तो तदेव ध्यान मामना, उसी का नाम ध्यान है। मतो नत ग्रंथ विस्तर, मत आगे जो कुछ भी वह ध्यान के ग्रंथ की विस्तार मात्र है, सारभूत तो इसी में मात्र है। इसलिए आप लोगों को हमारा कहना है कि ऐसे उदाहरण के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से गुरु लोग हम लोगों को एक प्रकार से जागृत करा देते हैं। जागृत कराने का काम उनका एक कर्तव्य है। जब वो अपने आप में से बाहर आते हैं तो बाहरी व्यक्ति जो योग्य है उसके लिए ये संकेत दिया जाता है। किंतु ध्यान रहे, यह कभी भी नहीं हो सकता, इसका नंबर बाद में आएगा केवल ज्ञान का। और मैं चूँकि मंत्र देने वाला हूँ, मंत्र सृजन करके देने वाला हूँ, इसलिए मेरे लिए पहले वह मुक्ति हो जाए। मंत्र भी कुछ जानता तो होगा, हाँ, क्योंकि इसने तो मंत्र बनाया है। गुरु उपदेश गुरु है, इसलिए जल्दी इसको सिद्ध हो जाए नहीं। कभी शब्द किसी को शुद्ध जल्दी हो जाए और किसी को विलंब से हो जाए और किसी को कभी होए नहीं। किंतु मंत्र शुद्ध होना भी सफलता का प्रतीक नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर सब कुछ निर्धारित होता है। उद्देश्य यह है कि हमें आत्मोपलब्धि, इसलिए तुझ आहे तुझ पासी पंतु जागा चुकलासी, ये मराठी में कहावत है। मराठी जानते हो? जो मराठी जानते हैं उनको पूछ लेना। महाराज 50 वर्ष हो गए महाराष्ट्र में रहते हुए, दुकान चलाते हैं और महाराष्ट्रियन को भी हम अपने नहीं समझे चीज़ पटा देते हैं, नहीं समझे, और उनके भीतर से नोट को निकालते हैं। बस इतने मंत्र सृष्टा आप है, बाकी कच्छ नहीं आओ।